There are two major special cases. Case 1, when first element of any row is 0, we know how to complete the Routh array. Before that, if you haven't yet watched the earlier video related to Routh criteria, please do watch that video, then only start watching these concepts, because it is extension of the first video. Okay, so if first element of any row is 0 and remaining row contains at least one non-zero element, that means if you construct Routh array and first element of any row is 0 whereas remaining elements are non-zero, then this is, we will consider it as case number 1. अब इसमें दो मेथड्स है. पहला मेथड है रिप्लेस जीरो बाय स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू इप्सिलॉन. ये एक नोटेशन है एंड वी विल कंसीडर इप्सिलॉन इज हैविंग सर्टेन स्मॉल वैल्यू. सेकंड मेथड है रिप्लेस एस बाय 1 बाय जेड. जेड कुछ नोटेशन यूज किया है हमने. अब मैंने स्टेप्स लिख के रखे फॉर मेथड 1 एंड फॉर मेथड 2. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्टेप्स. We'll solve the numericals, then these steps will be more clear to you. Step 1, मेथड 1 में क्या लिखा है, दोनों मेथड एप्लीकेबल है, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. मेथड 1 में हमने लिखा है जहां जीरो है वहां पुट स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू इप्सिलॉन, मतलब जीरो के बदले में इप्सिलॉन पुट करना है. फिर इप्सिलॉन एक वैल्यू है ऐसा कंसीडर करके एरे कंप्लीट करना है. देन अप्लाई द लिमिट इप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो एंड चेक द साइंस. स्टेप 2, सेकंड मेथड 2, रिप्लेस एवरी एस बाय 1 बाय जेड एंड ऑब्टेन न्यू इक्वेशन. मतलब जहां जहां एस है उसके बदले में 1 बाय जेड लिखेंगे और नया इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे. कंप्लीट द एरे इन टर्म्स ऑफ जेड. जेड एक नोटेशन है लाइक एस. देन चेक द स्टेबिलिटी यूजिंग नॉर्मल मेथड्स. हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन दिस स्टेप्स विल बी मोर क्लियर टू यू. The given numerical is check the stability using Routh criteria. This is the given equation. ये सब हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे. एग्जाम में एक ही मेथड, कोई भी एक ही मेथड अप्लाई करना है. आपको समझाने के लिए मैं दोनों मेथड से सॉल्व करता हूं. सो फर्स्ट वी डोंट नो व्हिच केस इज एप्लीकेबल. तो पहले नॉर्मल मेथड से राउथ एरे तैयार करना है. वी नो द प्रोसीजर हाउ टू क्रिएट द राउथ एरे. यहाँ पे s⁵ पहला टर्म है तो s⁵, देन s⁴, देन s³, देन s², s⁴ एंड लास्ट विल बी s⁵. अब वी नो द यूजुअल प्रोसीजर. कोएफिशिएंट्स कैसे लिखने हैं. पहला कोएफिशिएंट s⁵ का 1 है बिकॉज इट इज एज इफ 1 इंटू s⁵. फिर अल्टरनेट लिखते जाना है. 1 2 स्किप करना है, फिर 3 लिखना है, फिर 5 लिखना है. उसके नीचे सेकंड रो में ये सेकंड कोएफिशिएंट लेना है 2, फिर अल्टरनेट कोएफिशिएंट लेते जाना है 4 6. और भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो वी नो द प्रोसीजर. इसके बाद जीरो जितने चाहिए उतने जीरोज ऐड कर सकते हैं. अब ये वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं यहाँ के फॉर एवरी रो. अब देखो आपको इक्वेशंस फॉर्मूले मगअप करने की जरूरत नहीं है. इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू द ट्रिक टू हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यूज, हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मूले. प्रेजेंटली ये वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेना है. स्टूडेंट्स हमेशा कॉमन मिस्टेक करते हैं. ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं. ऐसा नहीं है. जैसे ये वैल्यू चाहिए तो यहां से स्टार्ट करना है 2 इंटू 3. सो आई विल राइट इट हियर 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2. मतलब जितने भी वैल्यू, ये सपोज दिस इज b1, दिस इज b2, दिस इज b3, जितने भी वैल्यू इस रो के कैलकुलेट करेंगे एवरी वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाय दिस फर्स्ट वैल्यू दैट इज 2. ओके, तो ये सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज 6 माइनस 4 अपॉन 2. इट इज this value is 1. So I will write this value, this is 1. ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या लर्न किया है, ये कॉलम और ये रो स्किप करना है. तो ये वैल्यू मुझे चाहिए फॉर दिस वैल्यू. अगेन टेक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये ऐसा लेना है 2 इंटू 5. ये स्किप किया मैंने. सो इट इज 2 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2. तो आंसर आएगा 10 माइनस 6 बाई 2 which is 4 by 2 which is 2. तो ये आंसर आ गया 2. अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वैल्यू के लिए ये कॉलम और ये रो स्किप कर रहे हैं. 4 इंटू यहाँ पे कुछ एलिमेंट नहीं है, जीरो आएगा. 3 इंटू यहाँ पे भी कुछ नहीं है, जीरो. जहां वैल्यूज नहीं है वो जीरो, तो इट विल बी नेचुरली जीरो. सो आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट. ये वैल्यू कैलकुलेट करना है. फिर से अगेन अप्लाई द सेम रूल्स. अब देखो इसके लिए कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 1 इंटू 4 यहाँ पे मैं करता हूँ 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2 2 इंटू 2
डिवाइडेड बाय ये वैल्यू 1 है, ये कैलकुलेट करने के लिए इसके ऊपर का वैल्यू लेना है, डिवाइडेड बाय 1, तो ये आंसर आएगा 4 माइनस 4/1 दैट इज 0/1 विच इज इक्वल्स टू 0, तो ये आंसर 0 आ गया। अब और एक वैल्यू चेक करते हैं जस्ट फॉर क्रॉस वेरिफिकेशन, ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर से ये कॉलम और ये रो स्किप करूंगा मैं, सो फॉर दिस वैल्यू इट विल बी 1 into 6 माइनस 2 into 0 मतलब 0 आएगा, डिवाइडेड बाय 1, तो ये आंसर आ गया 6, ये आंसर आ गया 6। अब देखो यहां पे रूल अप्लाई करना है, इसके बाद मतलब कैसे याद रखना है, पहला एलिमेंट 0 आ गया और उसके बाद का नॉन 0 आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इज 0 ऑफ एनी रो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्क्वायर, पहला वैल्यू 1 आ रहा है, दूसरा नॉन 0 आ रहा है, पहला वैल्यू 0 आ रहा है और दूसरा नॉन 0 आ रहा है, देन वी हैव टू अप्लाई द स्पेशल केसेस। अब जैसे मैंने बताया दोनों मेथड्स हम ट्राई करेंगे इस न्यूमेरिकल के लिए। अब मेथड 1, ये 0 है, हमने क्या डिस्कस किया मेथड 1 में, जहां 0 है वो वैल्यू इप्सिलॉन से रिप्लेस करना है, मतलब 0 के बदले में इप्सिलॉन लिखना है, वेयर इप्सिलॉन इज सम पॉजिटिव वैल्यू, सम कांस्टेंट दैट वी डोंट नो। अब ये वैल्यू बाकी के वैल्यूज एज इट इज रहेगी, ये वैल्यू इप्सिलॉन है ऐसा कंसीडर करके एरे कंप्लीट करना है, मतलब अभी मुझे यहां का वैल्यू चाहिए, सेम रूल्स अप्लाई करना है, सो दिस वैल्यू विल बी इप्सिलॉन इंटू 2 मतलब 2 इप्सिलॉन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस 1 into 6 दैट इज 6 अपॉन इप्सिलॉन, तो ये वैल्यू आ गया 2 इप्सिलॉन माइनस 6 अपॉन इप्सिलॉन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 इप्सिलॉन माइनस 6 अपॉन इप्सिलॉन। अब ये वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये कॉलम और ये रो स्किप करेंगे, इप्सिलॉन इंटू ये, या जहां पे नहीं कुछ भी वैल्यू नहीं है वो 0 कंसिडर करना है, सो इप्सिलॉन इंटू 0 0, 1 into 0 0, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, चाहो तो सिंप्लिसिटी के लिए 0 लिख लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इप्सिलॉन इंटू 0 0 माइनस 1 into 0 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, तो ये वैल्यू 0 आ गया। अब ये वैल्यू कैलकुलेट करना है मुझे, फिर से सेम रूल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना है, सो 6 into ये वैल्यू 2 इप्सिलॉन माइनस 6 अपॉन 6, व्हाट आई डिड, ये वैल्यू चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले रहा हूं मैं, माइनस इप्सिलॉन इंटू 0 मतलब माइनस 0, डिवाइडेड बाय ये एलिमेंट से डिवाइड करना है, मतलब ये कैलकुलेट करके इसके ऊपर का जो वैल्यू है उससे डिवाइड करना है, सो इट इज 2 इप्सिलॉन माइनस 6 अपॉन इप्सिलॉन, तो ये टर्म्स दोनों टर्म्स कैंसल हो जाएंगे और ये वैल्यू 6 आ जाएगा। सो दिस इज द वे हाउ टू कंप्लीट द राइट एरे यूजिंग वैल्यू ऑफ इप्सिलॉन। अब देखो हमें लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट कैसे अप्लाई करना है, लिमिट एज इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, ये लिमिट हर एक वैल्यू के लिए अप्लाई करना है, जितने भी वैल्यूज व्हिच आर देयर इन टर्म्स ऑफ इप्सिलॉन। अब देखो यहाँ पे इप्सिलॉन है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन साइंस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यूज, तो सिर्फ मैं फर्स्ट कॉलम के साइंस यहाँ पे लिखता हूँ, ये कॉलम है s⁵, देन s4, s⁵, s², s1, s⁴, s⁴, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव वैल्यूज है, तो सिर्फ मैं साइन लिख रहा हूँ, प्लस प्लस प्लस, s² का वैल्यू इप्सिलॉन है, हमने पहले डिस्कस किया है कि इप्सिलॉन जो है वो कुछ पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू है, सो इसका वैल्यू प्लस है, इसका वैल्यू अब देखो लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट एज इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, 2 इप्सिलॉन माइनस 6 अपॉन इप्सिलॉन, मतलब जो भी टर्म्स इप्सिलॉन के टर्म्स में उसको लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट कैसे अप्लाई करना है, लिमिट एज इप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो अब देखो ये इप्सिलॉन टेंड्स टू 0 आएगा, मतलब ये होगा इप्सिलॉन के बदले में 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस 6 अपॉन 0, दैट इज माइनस 6 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, समथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी, लेकिन ये आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, सो 0 माइनस 6, ये एक्चुअली ऐसे लिखेंगे 0 माइनस 6 इज माइनस 6 अपॉन 0 और माइनस 6 अपॉन 0 इज माइनस इंफिनिटी, तो यहाँ पे साइन s⁻+1 के लिए माइनस साइन आ गया, ये ऑलरेडी प्लस साइन है। अब देखो सिर्फ हमें साइंस चेक करने हैं, सब साइंस पॉजिटिव नहीं है, एक निगेटिव है, इसका मतलब सिस्टम इज अनस्टेबल। अब लाइक द अर्लियर मेथड, पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, कितने बार साइन चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे प्लस टू माइनस, एक बार साइन चेंज हो गया, फिर माइनस टू प्लस, ये साइन प्लस है, फिर माइनस टू प्लस और एक बार साइन चेंज होगा, सो 2 times साइन चेंज चेकिंग टेक्स प्लेस, सो 2 poles are at right hand plane, RHP, right hand plane,
So the system becomes unstable and there are two poles at RHP, right hand plane, because 2 times sign change is taking place. अब सेम प्रॉब्लम के लिए मेथड 2 अप्लाई करेंगे. जैसे मैंने बताया एग्जाम में कोई भी एक मेथड चलता है, मैं दोनों मेथड्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सेम प्रॉब्लम वी आर कंसिडरिंग. ये एरे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कैलकुलेट करके वैल्यूज लिखे. फर्स्ट एलिमेंट इज 0, सेकंड एलिमेंट इज नॉन जीरो. सो दिस इज स्पेशल केस नंबर 1. अब दूसरे मेथड में क्या करना है, जब भी इस टाइप का सिचुएशन आता है, सो रिप्लेस एवरी एस बाय 1 बाय जेड इन द गिवन इक्वेशन. मतलब जहां जहां एस है वहां 1 बाय जेड लिखना है इन द गिवन इक्वेशन. सो लेट अस ऑब्टेन न्यू इक्वेशन. तो एस रेस टू 5 है, मतलब ये ऐसे लिखता हूं मैं 1 बाय जेड रेस टू 5. एस के बदले में 1 बाय जेड पुट करना है. ये है 2 एस रेस टू 4, मतलब ये आएगा 2 अपॉन जेड रेस टू 4 प्लस 3s क्यूब, मतलब ये आएगा 3 अपॉन जेड क्यूब प्लस 4s स्क्वायर, मतलब ये आएगा 4 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 5s, मतलब ये आएगा 5 अपॉन जेड प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब एलसीएम लेना है. एलसीएम विल बी जेड रेस टू 5, तो ये टर्म ऐसे आएंगे 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर प्लस 4z क्यूब प्लस 5z रेस टू 4 प्लस 6z रेस टू 5 इज इक्वल टू 0. तो ये सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब रीअरेंज करेंगे. हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो पहला मैक्सिमम पावर का टर्म होना चाहिए. सो आई विल रीराइट द इक्वेशन एज 6z रेस टू 5 प्लस 5z रेस टू 4 प्लस 4z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर plus 2z plus 1 is equals to 0. So this is the new characteristic equation in terms of z. अब we have got this new equation. अब ऐसे सोचना है जैसे हम लोग नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ नोटेशंस अलग है. इन नॉर्मल न्यूमेरिकल्स, इन अर्लियर न्यूमेरिकल्स नोटेशन वाज इन टर्म्स ऑफ s, यहाँ पे z है, दैट्स इट, ओनली दिस मच इज द डिफरेंस. लेकिन नॉर्मल प्रोसीजर यूज करके ही राउट एरे तैयार करना है. अब कंसिडर दिस एज अ गिवन इक्वेशन. तो पहला एलिमेंट्स के वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे. ये यहाँ पे ऐसे लिखेंगे z रेस टू 5 देन z रेस टू 4 z क्यूब z स्क्वायर z रेस टू 1 एंड z रेस टू 0. अब पहले वैल्यूज आएंगे 6 देन अल्टरनेटिव वैल्यूज 4 देन 2. दूसरे के लिए ये सेकंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 देन अल्टरनेटिव वैल्यूज 3 देन अल्टरनेट वैल्यू दैट इज 1. जितने भी वैल्यूज नहीं है इसके आगे कंटिन्यू करना है तो वी नो द प्रोसीजर 0 लिखना है. अब सेम टेक्निक यूज करके ये वैल्यूज लिखना है. आई एम प्रेजेंटली राइटिंग द डायरेक्ट वैल्यूज क्योंकि बहुत न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस करके सॉल्व किए. ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है आई होप एवरीवन इज अवेयर. तो ये वैल्यू आएगा 0.4, दिस वैल्यू इज 0.8. ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, 5u माइनस 4 5u इंटू 4 सॉरी 5u इंटू 4 माइनस 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये 0.4 आ गया. यहाँ का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया, 5u इंटू 2 माइनस 6 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, ये 0.8 आ गया. वैसे जेड स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करेंगे. ये वैल्यू आएगा -7, सेकंड वैल्यू आएगा 1. ये कैसे कैलकुलेट किया है, 0.4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, ये -7 आ गया. ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, 0.4 इंटू 1 माइनस 5 इंटू यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए 0 डिवाइडेड बाय 0.4, वैसे ये 1 आ गया. लाइकवाइज वी विल कंटिन्यू. ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0.85. ये कैसे कैलकुलेट किया है, -7 इंटू 0.8 माइनस 0.4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय -7, ये 0.85 आ गया. ये वैल्यू 0 आ जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगा. सो दिस इज नाउ द न्यू अरे. अब नॉर्मल मेथड्स अप्लाई करना है. यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, सो सिस्टम इज अनस्टेबल. ऐसे याद रख लो, एक भी बार अगर माइनस साइन आ रहा है तो सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल. कितने बार साइन चेंज हो रहा है, यहाँ से एक प्लस से माइनस हो गया, यहाँ से माइनस से प्लस हो गया. सो 2 टाइम्स साइन इज चेंजिंग. सो देर आर 2 पोल्स at RHP, right hand plane. Likewise, if you are getting 0 in at the first position in any row, then you can apply any one of these methods. Next problem, check the stability using Routh criteria. This is the given equation.
पहले हम लोग जो गिवन इक्वेशन है उससे राउथ एरे तैयार करते हैं. वी नो द यूजुअल प्रोसीजर, एस रेस टू 5, एस रेस टू 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस रेस टू 1, एस रेस टू 0. अब इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर अल्टरनेट वैल्यूज 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू 3, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट 1, फिर नेक्स्ट अल्टरनेट कोएफिशिएंट 2, नेक्स्ट अल्टरनेट कोएफिशिएंट 5. अब जैसे पहले के मेथड्स यूज करके ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है. यहाँ का वैल्यू आएगा 1 इंटू 2 दैट इज 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, तो ये वैल्यू 0 आ गया. ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. ये कैसे कैलकुलेट करना है? 1 माइनस 3 दैट इज 1 इंटू 3 दैट इज 3, माइनस 1 इंटू 5 दैट इज 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका आंसर आ गया -2. अब देखो हमने क्या डिस्कस किया है, पहला एलिमेंट 0 आ गया और दूसरा उसी रो में, मतलब पहला एलिमेंट 0 हो गया तो स्पेशल क्राइटेरिया हो गया, लेकिन क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उसी रो में जहां पे 0 आ रहा है दूसरा एलिमेंट नॉन जीरो चाहिए, नॉन जीरो आ गया. सो वी कैनॉट प्रोसीड लाइक दिस, तो हमें मेथड्स यूज करने हैं. दिस इज स्पेशल केस नंबर 1. दो मेथड्स हमने लर्न किए, एग्जाम में कोई भी एक मेथड चलेगा. लेट अस यूज द मेथड जहां पे 0 इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन. तो इस 0 के बदले में मैं एप्सिलॉन पुट करता हूं. अब वी नो दैट एप्सिलॉन इज सम पॉजिटिव वैल्यू. अब एप्सिलॉन लेके राउथ एरे कंप्लीट करना. अब देखो मैंने ऑलरेडी वैल्यूज लिख के रखे हैं. वी नो दैट यहाँ पे 0 था, उसके बदले में एप्सिलॉन लिखा है, ये -2 एज इट इज है, और बाकी वैल्यूज कैलकुलेट किए यूजिंग नॉर्मल मेथड. जैसे ये कैलकुलेट करने के लिए कैसे लॉजिक लगा था, ये वैल्यू एप्सिलॉन इंटू 2 दैट इज 2 एप्सिलॉन माइनस 2 इंटू 1 तो 2 एप्सिलॉन प्लस 2 आ गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. लाइकवाइज ऑल वैल्यूज आर कैलकुलेटेड. अब हमें एक नया रो तैयार करना है जिसमें सिर्फ फर्स्ट कॉलम लिखना है और उसके साइंस लिखने हैं. तो पहले कॉलम ये 1 है, ये 1 है, ये पॉजिटिव एप्सिलॉन है. सो आई विल राइट साइंस प्लस प्लस प्लस, मतलब ये आ गया एस रेस टू 5 के लिए, एस रेस टू 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस रेस टू 1, एस रेस टू 0. अब देखो ये जो वैल्यू है हर एक के लिए वी हैव टू अप्लाई लिमिट एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0. अगर इस टर्म का यूज करेंगे 2 एप्सिलॉन प्लस 2 अपॉन एप्सिलॉन. देखो एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 है और यहाँ हर एक चीज पॉजिटिव है, तो जहां जहां एप्सिलॉन है वहां 0 पुट करेंगे. 0 प्लस 2 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, रादर ये प्लस इन्फिनिटी आ गया तो इसका साइन आएगा प्लस. वैसे ये वैल्यू ले लो, फिर से लिमिट अप्लाई कर लो. लिमिट एज एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 -4 एप्सिलॉन -4 -5 एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 2. जहां जहां एप्सिलॉन है वहां 0 पुट करना है. 0 -4 -0 अपॉन 0 प्लस 2, तो ये वैल्यू आ गया. जहां पे एप्सिलॉन है वहां पे 0 पुट किया मैंने, ये वैल्यू आ गया -2. वी आर इंटरेस्टेड इन साइंस, तो वैल्यू माइनस आ गया. ये ऑलरेडी वैल्यू 5 है, +5 है, तो इसका साइन प्लस. अब सिर्फ साइन चेंज, साइंस चेक करने. देयर इज अ नेगेटिव साइन, सो सिस्टम इज अनस्टेबल. और 2 बार चेंज है, यहां से यहां तक एक बार +2 माइनस होगा और यहां से यहां तक दूसरे बार. सो देयर आर 2 पोल्स एट RHP. नाउ स्पेशल केस नंबर 2. ये केस कब एप्लीकेबल है? जैसे देखो स्पेशल केस 1 क्या लर्न किया हमने कि पहला एलिमेंट अगर 0 है, किसी भी रो का पहला एलिमेंट 0 है और बाकी नॉन 0 है, तो स्पेशल केस 1 इज एप्लीकेबल, जिसमें 2 मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड रिप्लेस 0 बाय स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन. सेकंड मेथड ऐसे केसेस में जहां जहां s है गिवन इक्वेशन में वहां 1/z लिखना है. कंप्लीट द एरे इन टर्म्स ऑफ z एंड चेक द स्टेबिलिटी. सेकंड केस है अगर सिर्फ पहला एलिमेंट 0 नहीं है, पूरा एक रो 0 है, देन दिस केस इज एप्लीकेबल. सो इफ ऑल एलिमेंट्स इन एनी रो आर 0 देन दैट इज कंसीडर्ड एज स्पेशल केस नंबर 2. उसके स्टेप्स मैंने लिख के रखे. कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन यूजिंग कोएफिशिएंट्स जस्ट अबव रो ऑफ जीरोस डिनोटेड बाय a ऑफ s. सेकंड, टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट ऑक्सिलरी इक्वेशंस, और जो डेरिवेटिव लेने के बाद जो इक्वेशंस आएगा उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो जीरोस के बदले में लिखना है. एंड थर्ड, कंप्लीट द राउथ एरे एंड कैलकुलेट ऑब्टेन द स्टेबिलिटी यूजिंग नॉर्मल मेथड. हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. Suppose given question is, this is the given equation and it is asked to investigate the stability using Routh stability criteria. पहले नॉर्मल मेथड से हम लोग राउथ एरे तैयार करते हैं. वी नो द यूजुअल प्रोसीजर, इट इज s रेस टू 4, s क्यूब, s स्क्वायर, s रेस टू 1, s रेस टू 0. इसके कोएफिशिएंट जो गिवन इक्वेशन है उससे लिखना है. ये पहला कोएफिशिएंट 1, फिर अल्टरनेट 11, फिर अल्टरनेट
10। इस रो के कोएफिशिएंट्स आएंगे 6, फिर अल्टरनेट 6 और यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है इसलिए 0। अब ये वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करना है यूजिंग नॉर्मल मेथड्स। वी नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस सेवरल टाइम्स। 6 into 11 that is 66 minus 6 that is 60 divided by 6, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10। ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10। लाइकवाइज दिस वैल्यू विल कैलकुलेट, दिस इज 10, ये वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, दिस इज 10 into 6 minus 6 into 10 divided by 10, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ जाएगा। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 आ गया। अब ये नेचुरली 0, कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 0। इसका मतलब क्या है, नाउ आई एम गेटिंग वन कंप्लीट रो विच कंटेन्स ऑल 0। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं, ये पूरे दिस इज द रो विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट 0। ऐसे केसेस में ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है। अब देखो, सिंस आई एम गेटिंग वैल्यू 0 ओवर हियर मींस फॉर s raised to 1 टर्म, मुझे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना है दैट इज डिनोटेड बाय a of s। वो कैसे तैयार करना है, जो ये जो रो है दिस इज रो ऑफ जीरोस, उसके ऊपर का रो कंसिडर करना है। मतलब ये यहाँ का वैल्यू है 10, तो पहले लिखना है 10 इंटू एस स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10 इंटू एस स्क्वायर। अब दूसरा वैल्यू भी 10 है, बट कीप इन माइंड ये जैसे एस स्क्वायर का रो है ना, तो पहला कोएफिशिएंट विल बी रिलेटेड टू एस स्क्वायर, सेकंड विल नॉट बी रिलेटेड टू एस रेज़ टू 1, क्योंकि हम लोग अल्टरनेट लिखते हैं। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे एस रेज़ टू 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। सो पहला वैल्यू मैंने लिखा है 10 एस स्क्वायर, सेकंड 10 इंटू एस रेज़ टू 0, एस रेज़ टू 0 इज 1, सो प्लस 10। अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब डी बाई डी एस ऑफ ए ऑफ एस। तो इसका डेरिवेटिव सिंपल है, 10 इंटू 2 20s, 10 ये 10 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो डी बाई डी एस ऑफ ए ऑफ एस, इसका वैल्यू आ गया 20 इंटू एस। अब इसके आगे हमें क्या करना है, जहां पे जीरोस है उसके कोएफिशिएंट रिप्लेस करना है बाय द कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस। मतलब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया है इसका कोएफिशिएंट आया है 20 और ये 20 इंटू एस है, मतलब एस का कोएफिशिएंट 20 है। तो जहां पे जीरोस है यहां पे मैं इसका वैल्यू 20 लिख लेता हूं, इसके आगे कोई भी टर्म नहीं है, तो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज 0 आ जाएंगे। लाइकवाइज अब ये एरे मुझे कंटिन्यू करना है। अब जैसे देखो, ये कंटिन्यू करने के लिए फिर से नॉर्मल मेथड अप्लाई करेंगे। तो नॉर्मल मेथड मतलब ये 20 इंटू 10 दैट इज 200 माइनस 10 इंटू 0 0, सो 200 डिवाइडेड बाई 20, इसका वैल्यू 10 आ गया। अब सेम रूल अप्लाई करना है, वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन फर्स्ट कॉलम, देयर इज नो साइन चेंज इन द फर्स्ट कॉलम, सो सिस्टम इज स्टेबल। लाइकवाइज वी हैव टू चेक द स्टेबिलिटी। सिर्फ 2 ही केसेस याद रखना है, स्पेशल केस नंबर 1 जिसमें पहला एलिमेंट 0 है, स्पेशल केस नंबर 2 जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।